Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 student, today we are going to solve exercise 7.2, question number 1, part 3. Question statement is find the slope and inclination of the line joining the points. Points given है. पहला point क्या हो? हमारे पास पहला point है. पहले point की first value x1 and second value y1. Second point की first value x2 एंड सेकेंड वैल्यू y2. अब हम क्या सबसे पहले फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, देन हम फाइंड करेंगे इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. Student, let us first understand what is the slope of a line. Slope of a line is the measurement of steepness. Slope of the line is equal to the measurement of the steepness of the line. Measures of the steepness tells us how the line goes upwards and downwards. Measures of steepness किसके equal होती है? Measure of steepness is the ratio between the rise and the run. Rise और run के दरमियान ratio होती है. Slope of the line का formula क्या है? Slope of the line को m से mention करते हैं. Rise equal होता है y2 minus y1 के और रन इक्वल होता है x2 माइनस x1 के. स्लोप ऑफ द लाइन का फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? y2 वैल्यू इज़ 8, सब्सटीट्यूट कर देंगे. माइनस y1 वैल्यू इज़ 6, सब्सटीट्यूट. x2 वैल्यू क्या? 4 माइनस साइन, x1 वैल्यू इज़ 4. नेक्स्ट स्टेप में 8 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 2. 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ज़ीरो किसी भी वैल्यू के साथ जब डिवाइड होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि व्हेन वी डिवाइड द ज़ीरो विद एनी वैल्यू हमारा आंसर अनडिफाइंड होता है. अनडिफाइंड आंसर को हम इन्फिनिटी के इस साइन के साथ मेंशन करते हैं. एम स्लोप ऑफ द लाइन हमारे पास अनडिफाइंड है. स्लोप ऑफ द लाइन बाय यूजिंग दीज पॉइंट्स हमने कैलकुलेट किया अनडिफाइंड है. अब हम डिस्कस करेंगे इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट. स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन मीन्स एंगल दैट द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल, हम पॉइंट्स को यूज करते हुए एक्स एक्सिस पे जो लाइन बनाते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. पॉइंट को यूज़ करते हुए जो लाइन हम एक्स एक्सिस पे बनाते हैं, द लाइन मेक एन एंगल ऑन एक्स एक्सिस. दिस एंगल इज़ नोन एज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. जो लाइन एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ, इसको हम इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन कहते हैं. दिस एंगल इज़ ऑलवेज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हमेशा इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन का एंगल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है. ये एंगल कैलकुलेट करना है. दिस एंगल इज़ नोन एज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. इस एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फार्मूला इज m इज इक्वल टू टेन अल्फा. आप इसको इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू m. m हमारे पास क्या? टेन अल्फा. m की वैल्यू अनडिफाइंड है. और इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए हम टेन को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं. इट बिकम टेन इनवर्स और कैलकुलेटर में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है. बट नाउ इन दिस सिचुएशन हमारे पास इनफाइनाइट अनडिफाइंड वैल्यू ऑफ द स्लोप है, तो हम अनडिफाइंड वैल्यू को कैलकुलेटर में सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते. सो हम क्या करेंगे? आपकी बुक के पेज नंबर पे क्लास 9 स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 में एट पेज नंबर 113 हमने टेबल लर्न किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का. हम उन टेबल में देखेंगे जिस वैल्यूज़ का आंसर अनडिफाइंड है टेन का, वो हमारी इंक्लिनेशन की वैल्यू होगी. एट 90 डिग्री हमारा आंसर अनडिफाइंड था, इनफाइनाइट आंसर था. तो मीन्स एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन इज़ 90 डिग्री. सो आर रिक्वायर्ड आंसर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री. Student, for complete class 9 maths step by step, don't forget to subscribe my YouTube channel Easy Maths with Allah Hafiz.